कई बार अपनी ज़िंदगी में हम ऐसे इंसानों के बारे में सुनते हैं जिनसे मिलकर शैतान को भी शायद उनसे घिन आने लगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही इंसान के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखें और मुझे बताएं कि क्या आपने भी कभी किसी ऐसे इंसान या इससे भी बुरे इंसान के बारे में सुना है। हैमिल्टन हॉवर्ड फिश का जन्म 19 मई 1870 को वॉशिंगटन डीसी में एक मानसिक बीमारियों से पीड़ित परिवार में हुआ। वो 4 बच्चों में सबसे छोटा था। जब वो पैदा हुआ तब उसकी माँ 32 साल और पिता 75 साल के थे। उसकी माँ ऑडिटोरी एंड विजुअल हेलुसिनेशन से पीड़ित थी। ऐसी मानसिक बीमारी जब मरीज को ऐसी चीज़ें दिखाई और सुनाई देती हैं जो कभी हुई ही नहीं। इसके अलावा उसका एक भाई और काफ़ी रिश्तेदार पागलखाने जा चुके थे। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपना नाम एक बीमार रिश्तेदार के नाम पर एल्बर्ट रख लिया। ऐसा उसने अपने बचपन के निकनेम हैम एंड एग्स से पीछा छुड़ाने के लिए किया था। जब वो 5 साल का हुआ तब उसके पिता की मौत हार्ट अटैक से हो गई और क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी इसीलिए उसकी माँ ने उसे अनाथालय भेज दिया। अनाथालय ने एल्बर्ट के कैरेक्टर को आकार देने में अहम भूमिका निभाई। उन दिनों बाकी अनाथाश्रमों की तरह ही उनके पास भी पैसों की कमी और बच्चों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बुरा बर्ताव वहाँ के बच्चों के लिए आम बात थी। टीचर्स लड़कों के सारे कपड़े उतारकर उन्हें डंडे से आम सज़ाओं के लिए मारते और बड़े लड़के छोटे लड़कों को अपने मज़े के लिए मारते पीटते थे। ऐसे माहौल की वजह से एल्बर्ट को अब दर्द अच्छा लगने लगा था। 9 साल की उम्र तक उसकी माँ को सरकारी नौकरी मिल गई और वो एल्बर्ट को घर ले गई, पर तब तक एल्बर्ट के लिए बहुत देर हो गई थी। अपनी माँ के साथ घर जाने के बाद उसने पड़ोस के एक लड़के के साथ रिलेशन बनाया और अब वो यूरिन और पॉटी खाने जैसे गंदे काम भी करने लगा था। एल्बर्ट अपनी बुराई करता था। ऐसा लगता था कि वो खुद को नापसंद करता है और वो अकेले में खुद को चोट भी पहुंचाता था। वो पब्लिक स्नान गृहों के पास घूमता रहता और छुप कर बिना कपड़ों के लड़कों को नहाते देखता। इसके अलावा वो उन लड़कों को गंदे लेटर भी लिखता था जिनके एड्रेस मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स के एड्स में आते थे। अपनी इस आदत की वजह से उसे अपनी ज़िंदगी में कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1890 में एल्बर्ट न्यूयॉर्क चला गया और अब उसके आपराधिक व्यवहार में बच्चों का रेप करना और उन्हें मारना पीटना शामिल हो गया था। एल्बर्ट वहाँ एक वेश्या और घरों को पेंट करने का काम करता था। वो बच्चों को चीज़ों का लालच देकर उन घरों में ले जाता था जहाँ वो काम कर रहा होता था। फिर वो उनका रेप करता और उन्हें टॉर्चर करके अपंग भी बना देता था। एल्बर्ट उन्हीं बच्चों को अपना निशाना बनाता था जो उसके मुताबिक समाज और पुलिस के लिए इतने ज़रूरी नहीं थे, जैसे गरीब बच्चे, मानसिक रूप से अपंग बच्चे और अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे। 1898 में उसकी माँ ने उसकी शादी एना मैरी हॉफमैन से करा दी, जो कि उससे 9 साल छोटी थी। उसके 6 बच्चे हुए, 4 लड़के और 2 लड़कियाँ। शादी होने के बाद भी उसने अपना विकृत और आपराधिक व्यवहार नहीं बदला। लोगों के मुताबिक एल्बर्ट एक अजीब पर अच्छा पिता था। उसने कभी भी अपने बच्चों को नहीं मारा, यहाँ तक कि वो कभी उन पर चिल्लाया तक नहीं।
पर कभी-कभी वो उन्हें खुद को चोट पहुंचाने के लिए ज़रूर बोलता था। उसने यौन अपराधों के अलावा गबन और भ्रष्टाचार जैसे अपराध भी किए, जिसकी वजह से उसे कुछ सालों के लिए जेल भी जाना पड़ा। 1910 में उसने एक मानसिक रूप से पागल लड़के थॉमस कैडन के साथ रिलेशन बनाया। एक दिन वो अपने लवर को एक फार्म हाउस पर ले गया और उसे बांधकर 2 हफ्तों तक टॉर्चर किया और उसके बाद उसने उसका प्राइवेट पार्ट आधा काट दिया। वो उसे मारने वाला था, पर पकड़े जाने के डर से उसने अपना इरादा बदल दिया और उसके घाव पर पट्टियां बांधकर वो थॉमस को $10 के साथ वहीं छोड़ गया। थॉमस कैडन का बाद में क्या हुआ यह किसी को भी नहीं पता। 1917 में उसकी बीवी उसे छोड़कर किसी और आदमी के साथ चली गई और उसे अकेले ही 6 बच्चों को पालना पड़ा। उसकी बीवी के जाने के बाद उसका व्यवहार और भी बुरा हो गया। उसने अपने ग्रॉइन्स में सुइयां घुसाना, कच्चा मांस खाना और खुद को 1 किलो वाले पैडल से मारना शुरू कर दिया। उसके ऊपर इंसानों का मांस खाने का जुनून सवार हो गया और वो इससे रिलेटेड खबरों को अपने पास रखने लगा। एल्बर्ट के मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कई इंटरव्यू हुए, पर उसे हर बार परेशान पर समझदार की कैटेगरी में रखा जाता था और उसे कभी भी 2 हफ्ते से ज़्यादा पागलखाने में नहीं रखा गया। इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि एल्बर्ट ने पहला मर्डर कब किया, पर लोगों के मुताबिक 1919 में जॉर्जटाउन, वॉशिंगटन में उसने एक मेंटली हैंडीकैप लड़के का मर्डर चाकू मारकर किया था। कुछ बच्चे उसके हाथ से बच भी गए, पर एल्बर्ट उनके लिए अजनबी था और वो अपने काम की वजह से एक जगह पर ज़्यादा नहीं रुकता था, इसलिए उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। वो अनपढ़ बच्चों को पैसों और कैंडी का लालच देता था और उन्हें अनजान जगहों पर ले जाता था। वो 8 साल की बीट्रिस केल को भी उसके पिता के फार्म हाउस से दूर ले जा रहा था। उसने बच्ची से चुकंदर, जिसे हम बीट रूट भी कहते हैं, ढूंढवाने के लिए हेल्प मांगी और पैसे देने का वादा किया, पर उसकी माँ ने उसे एल्बर्ट के साथ देख लिया और जाने नहीं दिया। बाद में एल्बर्ट ने उनके फार्म हाउस पर छुपकर सोने की कोशिश की, पर बीट्रिस के पिता ने उसे वहां से भगा दिया। एल्बर्ट फ्रांसिस मैकडॉनल को उसके दोस्त से दूर जंगल में ले जाने में कामयाब रहा। एल्बर्ट ने फ्रांसिस का गला घोटा और उसकी टांग और पेट को काट दिया। उसकी एक टांग उसके शरीर से लगभग अलग हो गई थी। उसने फ्रांसिस को पेड़ से लटका छोड़ दिया, जहां बाद में उसके माता पिता और उसे ढूंढने आए लोगों ने उसे पाया। पुलिस ने जब उसके दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बताया कि एक ग्रे मूंछों वाला आदमी उसे ले गया था। एलिस मैकडॉनल की मां ने भी एक ग्रे मूंछों वाले अजीब से आदमी को देखे जाने के बारे में बताया, जिसकी वजह से द ग्रे मैन नाम हर जगह फैल गया। कुछ सालों बाद उसे द ग्रे मैन के साथ साथ और नाम भी मिले, जैसे द वेयरवुल्फ ऑफ वेस्टेरिया और द बूगी मैन। 1926 में एल्बर्ट पर 5 साल की बच्ची एमा रिचर्डसन को मारने का शक हुआ और अगले साल 1927 में उसका शिकार बिली गैफनी बना। ये 4 साल का बच्चा अपने घर के बाहर अपने दोस्त बिली बिटन के साथ खेल रहा था। दोनों बच्चे गायब हो गए, पर कुछ घंटों बाद बिली बिटन छत पर खेलता हुआ मिला। जब पुलिस ने बिली गैफनी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसे बूगी मैन ले गया है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने गैफनी जैसे लड़के को एक बूढ़े आदमी के साथ देखा था। बच्चा रो रहा था और अपनी माँ के पास जाने के लिए बोल रहा था और वो आदमी उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। बिली की बॉडी कभी नहीं मिली, पर पकड़े जाने के बाद एल्बर्ट ने बिली को मारने के बाद उसे काटकर खाने की बात कबूली थी। उसी साल 12 साल की येटा अब्रामोविच को मारने का शक भी एल्बर्ट पर हुआ, जो अपनी बिल्डिंग की छत पर मरी हुई मिली थी। उसे बहुत पीटा गया था और गला घोंटकर मारा गया था।
1928 में ही एल्बर्ट ने सबसे फेमस मर्डर किया, ग्रेस बर्ड का मर्डर। ये सबसे ज़्यादा छानबीन किया गया केस था और वो केस जिसकी वजह से एल्बर्ट पकड़ा गया। मई 1928 में एल्बर्ट न्यूज़पेपर में कुछ एड्स देख रहा था जब उसकी नज़र एक एड पर पड़ी जिसमें लिखा था, 18 साल का लड़का एडवर्ड बर्ड नौकरी की तलाश कर रहा है, 406 वेस्ट 15th स्ट्रीट। उसने एडवर्ड को बांधकर टॉर्चर करने के बाद मरने के लिए छोड़ देने का प्लान बनाया। वो 28 मई को बर्ड्स के घर गया। उसने उन्हें बताया कि उसका नाम फ्रैंक हॉवर्ड है और वो फार्मिंगडेल, लॉन्ग आइलैंड का एक किसान है और वो एडवर्ड और उसके दोस्त विली को काम पर रखना चाहता है। एडवर्ड वहाँ कुछ दिन पहले आने वाला था पर उसने उन्हें टेलीग्राम भेजकर बोला कि वो कुछ दिन बाद आएगा। जब वो आया तब वो एडवर्ड की छोटी बहन ग्रेस से मिला। अब एल्बर्ट ने अपना इरादा बदलकर ग्रेस को मारने का प्लान बनाया। लोगों का मानना है कि 18 साल के एडवर्ड को मारना उसके लिए मुश्किल था, इसलिए उसने अपना इरादा बदला होगा। वो उनके लिए स्ट्रॉबेरीज और चीज़ भी लेकर आया जिसे उसने अपने फार्म का बताया था। एल्बर्ट ने एक कहानी बनाई और उन्हें कहा कि उसे अपनी भांजी की बर्थडे पार्टी में जाना है और वो ग्रेस की उम्र की है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। वो दयालु दिखने वाला बूढ़ा आदमी ग्रेस के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा था, इसीलिए बर्ड्स ने ग्रेस को उसके साथ भेज दिया। उसने शाम को ग्रेस को वापस ले आने का वादा किया पर वो नहीं आया। जब रात हो गई तब बर्ड्स को चिंता होने लगी। अगली सुबह एल्बर्ट बर्ड, बच्ची का पिता, उस पते पर गया जो उस बूढ़े आदमी ने उन्हें दिया था। वो पता मौजूद ही नहीं था। मिस्टर बर्ड फिर पुलिस स्टेशन चले गए। उन्हें डिटेक्टिव विलियम किंग के पास भेज दिया गया जो कि गायब हुए लोगों के केस पर काम करते थे। डिटेक्टिव को पता चला फ्रैंक हॉवर्ड नाम का कोई भी आदमी फार्मिंगडेल में नहीं रहता और किडनैपर ने खुद को इतने अच्छे तरीके से छुपाया था कि बर्ड्स को भेजा हुआ टेलीग्राम भी वो अपने साथ ले गया था ताकि कोई उसे ट्रैक ना कर सके। डिटेक्टिव और उसके आदमियों ने कई घंटे टेलीग्राम कंपनी में उस टेलीग्राम की डुप्लीकेट कॉपी ढूंढने में बिता दिए और आखिर में उसे ढूंढ लिया। वो ईस्ट हार्लेम से भेजा गया था। बाद में डिटेक्टिव ने वो दुकान ढूंढी जहाँ से स्ट्रॉबेरीज और चीज़ खरीदी गई थी। वहाँ के क्लर्क ने एल्बर्ट का हुलिया बताया पर उसे ऐसा कुछ भी याद नहीं था जिससे उसकी पहचान हो सके। कुछ समय बाद कुछ नया पता ना चलने की वजह से केस ठंडा हो गया और डिटेक्टिव्स को नए केस मिल गए, पर डिटेक्टिव किंग ने ग्रेस का केस नहीं छोड़ा। वो अपने दूसरे केसेस के साथ साथ इस केस पर भी काम करता रहा। 1930 में एल्बर्ट पर एक 4 साल की बच्ची एमिल ऑलिंग को मारने का शक हुआ। इसी साल एक 6 साल के लड़के रॉबिन जेन ल्यू को मारने का शक भी उस पर हुआ और 1932 में 16 साल की मैरी एलन ओ कॉनर और 17 साल का बेंजामिन कॉलिन उसका शिकार बने। 1934 में अचानक मिसेस बर्ड्स को अपनी बेटी के कातिल से एक लेटर मिला जिसमें उसने ये लिखा था कि उसने किस तरह उसकी बेटी को मारा, पीटा और फिर उसे काट कर ओवन में रोस्ट करके खा गया। उसने ये भी लिखा कि उसने ग्रेस का रेप नहीं किया जिसका उसे बहुत ज़्यादा अफसोस है। लेटर तुरंत पुलिस को दे दिया गया और डिटेक्टिव किंग फिर से किलर को ढूंढने में लग गए। 13 दिसंबर को उस लेटर की मदद से एल्बर्ट फिश पकड़ा गया। एल्बर्ट ने ग्रेस का मर्डर करने के बाद उसे खाने की बात डिटेल में पुलिस को बताई। ग्रेस की हड्डियां वेस्टेरिया के कॉटेज से मिल गई जहां उसने उन्हें दबाया था। एल्बर्ट ने बाद में और मर्डर्स भी कबूल किए।
उसने कहा कि उसने हर स्टेट से एक बच्चे का मर्डर करके उसे खाया है। वहाँ मौजूद ऑफिसर्स और डिटेक्टिव्स के रोंगटे खड़े हो गए जब उस बूढ़े राक्षस ने कहा कि उसे छोटे लड़कों को नपुंसक बनाने के लिए गॉड ने हुक्म दिया है। उसने कहा कि उसने अपनी लाइफ में कम से कम 100 बच्चों को मोलेस्ट और उन्हें अपंग बनाया है। उसने उन्हें ये भी बताया कि उसने अपने ग्रॉइन्स में सुइयां डाली हैं। एक्सरे के बाद पता चला कि उसके अंदर 29 जंग लगी हुई सुइयां मौजूद हैं। एल्बर्ट को इलेक्ट्रॉनिक चेयर से मौत की सज़ा सुनाई गई। कहा जाता है कि एल्बर्ट अपनी सज़ा का इंतज़ार बड़ी बेसब्री से कर रहा था। उसने कहा था, यही एक ऐसी मज़ेदार चीज़ है जिसे मैंने अभी तक नहीं आजमाया। 16 जनवरी 1936 को एल्बर्ट बड़े आराम से और शांति के साथ उस कमरे में गया जहां उसे सज़ा दी जानी थी। ये भी कहा जाता है कि उसने इलेक्ट्रोड्स को सही तरीके से लगाने में मदद भी की और आखिर एक शैतान का अंत हो गया।